हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसे कि पता है सपना का एक व्लॉग आ चुका है और इसका टाइटल पढ़कर सपना ही नहीं बहुत सारे लोगों का जो सपना था वो टूट चुका है। जब सपना मथुरा गई थी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो अपने सास ससुर से मिलने के लिए गई है, क्योंकि मैंने भी उनकी जेठानी की कम्युनिटी में देखा था। उसने कहा था कि अंकल जी को सद्बुद्धि आ गई। तो मुझे लगा, वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि सपना और उनका मतलब ससुराल वाले कभी एक हो पाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर हो चुकी हैं, जो भी मनमुटाव सोशल मीडिया पर हो चुका है, एक्चुअली में जब आपसी परिवार में कुछ मनमुटाव हो जाता है तो बड़े लोग समझाकर उन्हें सुलझा करवा देते हैं। बट सपना ने जो भी चीज़ें दिखाई वो सोशल मीडिया पर दिखाई हैं। और अगर अब भी उनके सास ससुर उनको लेकर जाते हैं ना, तो उनके सास ससुर को खुद शर्म आएगी। लोग उन्हें जीने नहीं देंगे। तुम्हारी बहू ने तुम्हारी कितनी बेइज्जती कर दी। बहुत सारे लोग सपना में को देवता बना दिया है। भाई देखो, सही है, सपना के हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, सब कुछ ठीक है, 2 बेटियां हैं, बहुत मुश्किल होता है एक सिंगल मदर का किसी जगह पर रहना। लेकिन ससुराल वालों ने उन्हें धक्के मारकर निकाला नहीं था, सपना खुद निकली थी घर से, क्योंकि सपना का अंशु के बिना मन नहीं लग रहा था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये सारी साजिश थी और साजिश के तहत ही सब कुछ किया गया है। चलो कुछ भी था, जिस दिन धक्के मारकर निकालते, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर थी, जिस दिन धक्के मारकर निकालते उस दिन देख लेती। अगर घर वाले कुछ इतना बोल ही नहीं रहे थे तो ठीक थी, अपना अलग से रह लेती उस रूम में और अपनी बच्चियों के साथ गुजारा बसारा कर लेती। कम से कम उनके फैमिली वाले तो उनके साथ दिखते। अब भी अपने मम्मी भाई को भी परेशान कर रही है, क्योंकि अकेले उनको छोड़ नहीं सकते। भाई माँ बाप तो, माँ और माँ तो माँ ही होती है, कह सकते हैं ना, क्योंकि कभी सास माँ नहीं बन सकती। बट आप पहले के सपना के जो भी व्लॉग देखेंगे ना, उसमें सपना और उनकी सास की बॉन्डिंग देखेंगे ना, कभी हो ही नहीं सकता कि सास ससुर इतने गंदे हो सकते हैं। अभी हमें नहीं पता सपना जब अब जो दिखा रही है वो रियल है या पहले जो दिखा रही थी वो रियल है। क्योंकि पहले के एक व्लॉग में आपने देखा होगा, दीपावली का या पता नहीं करवा चौथ का कुछ ऐसा फंक्शन था, सूरज जी की डेथ के बाद शायद करवा चौथ था, तो सपना के लिए उसकी सास बिछिया पायल्स वगैरह इतने कुछ लेकर आती है। बहुत सारी मतलब हैवी बिछिया वगैरह वो पायल लेकर आती है। और एक बार अलग था जब राजीव जी, सॉरी, सूरज जी की डेथ हो गई थी और उनकी शादी नहीं हुई थी राजीव जी के साथ। उस समय उसकी सास पायल को देख देख कर रो रही होती है और कह रही होती है, मैं कैसे पायल पहनूं, मैं नहीं पहनूंगी, मेरी बहू अगर नहीं पहन रही है तो। देखो, इतनी ममता एक माँ में ही हो सकती है। अगर वो इतनी ही गंदी होती तो कभी अपनी बहू के बारे में इतना नहीं सोचती। हाँ, सपना की सास को सिर्फ जो प्रॉब्लम थी वो सपना के फैमिली वालों से थी कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था सपना की मम्मी जब सपना के पास आती थी। शायद उनको कोई रिवाज होगी, बट मैं नहीं कह सकती। उनकी सास को भी इतना बदल लेना चाहिए, क्योंकि ज़माना बदल गया है। पहले के ज़माने में माएँ नहीं आती थी मायके। एक्चुअली में सपना की मम्मी वैसे तो आई नहीं है कभी, सुख की घड़ी में तो दुखी की घड़ी में ही आई है अपनी बेटी को संभालने के लिए। शायद इसी वजह से, सपना के मायके वालों की वजह से ही कहीं ना कहीं ये मनमुटाव ज़्यादा बढ़ा है और सपना को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से सपना घर छोड़कर निकली है। अदरवाइज सब कुछ ठीक था, सपना को बड़े प्यार से रखते थे, बच्चों से भी बड़ा प्यार करते थे। भाई अब सपना कहती है कि कैमरे के पीछे क्या था। आपने ही तो कैमरे के आगे उन्हें देवता बनाया है, हमें नहीं पता कैमरे के पीछे क्या था। अब मैं ना तो आपको इतना गलत बता सकती हूँ, ना ही आपके सास ससुर को। आपने जो कैमरे पर दिखाया हमने विश्वास किया, अब जो आप दिखा रहे हैं अब हमें नहीं पता वो रियल है या फेक है, क्योंकि अभी तक आपके सास ससुर सामने आए नहीं हैं। एक दो बार पड़ोसी की वीडियो में आए हैं, बट वो कुछ बोले नहीं है। पड़ोसी ने शायद लुक छुप कर वो वीडियो बनाई होगी जिसमें बस वो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज उसमें कोई भी किसी भी तरह का मतलब उनसे बातचीत वगैरह नहीं हुई है और ना ही कोई न्यूज़ वाला वगैरह वहाँ पर पहुँचा है, क्योंकि किसी की परमिशन के बिना कोई भी कहीं पर नहीं जा सकता। और आपने देखा होगा अंशु भी वैसे व्लॉग बनाती है, अच्छा खासा एक चैनल भी है, जहाँ हो सके तो वो अपने बुआ जी फूफा जी के वीडियो बना सकती है, क्योंकि आप सभी को उम्मीद थी, पिछले पड़ोसी ने जो बताया था कि आंटी अंकल मथुरा गए हुए हैं, शायद कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। और उसी के बाद फिर जो सपना थी वो भी मथुरा गई थी। तो हर किसी को यही उम्मीद थी कहीं ना कहीं वो अपने सास ससुर से मिलने के लिए गई हैं और सास ससुर को सद्बुद्धि आ गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो वायरल हुई थी ना वो काफ़ी तेज़ी से हो गई थी। एक ही बार में सपना का ये कहना कि वो मथुरा जा रही है किसी काम की वजह से, उधर मिस्टर पड़ोसी का ये बताना कि आंटी अंकल किसी काम की वजह से मथुरा गए हैं, वो अंशु को लेकर आएंगे या सपना को कुछ नहीं पता। उन्होंने खुलकर नहीं बताया था, बट बहुत सारे लोगों को जो सपना को चाहने वाले थे, उनका एक मन में मतलब प्रशंसा हो गई थी ये सोचकर कि शायद अब ये परिवार
दोबारा से एक हो जाएगा। बट मुझे नहीं लगता ये परिवार एक हो जाएगा, कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से एटीट्यूड है। सपना भी जहाँ अपना एटीट्यूड दिखा रही है, वहीं पर सास ससुर, और बहुत सारे लोग कहते हैं सास ससुर को अपनी पोतियों की याद नहीं आती। भाई याद आती है, बट जब बहू ही पहल नहीं करे तो सास ससुर क्यों पहल करेंगे। बहू ने अपने सास ससुर की इतनी बदनामी जो सोशल मीडिया पर भाई कर दी, उन्होंने तो एक शब्द तक नहीं बोला, एक शब्द तक नहीं बोला, और हर चीज़ वो रिकॉर्ड करती है। क्योंकि आपने देखा होगा एक वीडियो डाली थी जिसमें सपना के ससुर बोल रहे हैं कि हाँ बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, तो सपना बड़े एटीट्यूड के साथ करी हाँ रिकॉर्डिंग तो चल रही है। तो उसके ससुर को पता था, वो सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो अब मैं क्यों मतलब भाई बच्चों से बात करूँ, याद आती है बच्चों की, वीडियो देखकर मन बहला लेते होंगे। देखो आप अपने मतलब अपने ऊपर हम हाथ रख कर देखते हैं ना, और हमारे भी परिवार में इस तरह की लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो मनमुटाव हो जाता है और नहीं बोला जाता। और अगर सपना भाई अच्छी है, बढ़िया है, परिवार में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो एक बार वहाँ जाने का खुद से देखो। अगर आपको निकालते हैं तो आपके पास प्रूफ होते हैं, आप बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपने सब कुछ उन्हें दे दिया, मतलब किसी भी इमोशन में बहकर या कुछ भी कर कर, और अब आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं पता है। बट एक्चुअली में जो आपने ये गलती की थी ना, सच में जो सोशल मीडिया पर एक तो हर रिकॉर्डिंग को डाला था, परिवार की बेइज्जती हुई थी, जिसकी वजह से ही शायद कहीं ना कहीं ये मनमुटाव ज़्यादा ही बढ़ गया। अब ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो नहीं पता, क्योंकि जो भी हुआ था कम्युनिटी में, जेठानी जी ने जो वीडियो डाली थी उसमें बोला था कि मामा जी गए हैं, बट अभी जब पता चला है तो जेठानी जी ने कहा है कि वो ना तो सपना के पास गए हों, ना ही अंशु के पास गए हैं, वो वहाँ पर गए हैं अपने गांव पर दिवाली बनाने के लिए, अपने गांव गए हुए हैं। सब कुछ ऐसा गांव का नाम बताया था जहाँ पर, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई था नहीं, बच्चे भी नहीं थे, सपना भी नहीं थी, अंशु भी नहीं थी, अकेले गाँव, और ज़्यादातर वो दिवाली वगैरह बनाने के लिए गाँव ही जाते थे। तो वो शायद वो अपने गाँव गए हैं दिवाली बनाने के लिए, और अभी तक मिस्टर पड़ोसी का कोई अपडेट आया नहीं है। वहीं पर सपना ने अपना टाइटल डाला है, जो सपने थे अधूरे रह गए, यानी कि पूरे नहीं हुए। कहीं न कहीं सपना भी इस आस लेकर गई थी कि शायद उनके सास-ससुर उनको लेने के लिए आएँगे, बनाने के लिए आएँगे। आएँगे नहीं तो बच्चों से कम त्योहार के ऊपर मिलने के लिए आएँगे, बट उनके सास-ससुर नहीं गए भई, उनके सास-ससुर भी अपने एटीट्यूड में और सपना भी अपने एटीट्यूड में है। तो और बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो अंशु के गाँव गए हैं, 7-8 दिन तक वहीं पर डटे हुए हैं और अंशु कोई भी व्लॉग नहीं दिखा रही है, सब उनकी चालाकी है, अंशु को वापस लेकर आएँगे, ये है, वो है। मुझे नहीं लगता अंशु अब वापस आएगी, क्योंकि अंशु वहाँ पर बहुत मुश्किल से एडजस्ट हुई है, और इस तरह से पढ़ाई बीच में छोड़कर इतना काम वगैरह करना बड़ा मुश्किल होता है। अंशु यहाँ से वहाँ पर गई थी बीच सेमेस्टर में, तो कितनी दिक्कतें आई थी, अब सब कुछ जाकर उसका नॉर्मल हुआ है। और ऐसे ही बीच में आकर अभी तो फ़िलहाल कोई एडमिशन भी नहीं लेगा, क्योंकि आधा इससे भी ज़्यादा साल जा चुका है, मतलब जो बच्चे हैं और उनकी जो क्लास है वो हाई लेवल की हैं। तो इस तरह से कोई एडमिशन नहीं ले पाएगा और अंशु नहीं आएगी। हाँ, अगर उनको लेने के लिए जाएँगे तो नेक्स्ट ईयर आ सकती है, बट मुझे नहीं लगता अब ये फैमिली एक हो सकता है। क्योंकि ना तो इनको एक करने वाला कोई है, और ना ही ये अपने एटीट्यूड और जो इनमें है उस चीज़ से वो नहीं कर रहे हैं, समझौता नहीं कर रहे, इस वजह से ये फैमिली कभी एक मुझे नहीं हो सकता है। और अंशु ने पहले मना कर दिया वो अपने मम्मी पापा के साथ ही रहेगी, क्योंकि अंशु भी मुझे लगता है सपना के बिना अब अकेले नहीं रह पाएगी, और ना ही सपना जाएगी। अगर अब सभी का एक होना बहुत मुश्किल है, देखते हैं क्या होता है। बट बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये सिर्फ रिश्तेदार करवा रहे हैं, बट रिश्तेदारों का कहना है कि हमें कुछ नहीं पता, सपना ही घर छोड़कर गई थी और सपना को ये सब कुछ पता है, क्यों घर छोड़ा था, क्या चाहिए उसको क्या नहीं चाहिए।